अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दी बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकराइड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि व्हाट आर मोनोसैकराइड्स और इसके अलावा मोनोसैकराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके अलावा हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मोनोसैकराइड्स के अंदर आइसोमेरिज्म होती क्या है। सबसे पहले आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म हमारे पास होते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हों और दो मॉलिक्यूल जो है इनका दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो वो सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या मतलब होता है, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, इसी तरह फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है C6H12O6, इसी तरह गैलेक्टोज का भी यही फार्मूला है C6H12O6। तो फिर इनके अलग अलग नाम क्यों हैं? दरअसल मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्ट हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन है। ये नहीं बता रहा कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ अटैच्ड है, कौन से कार्बन के साथ कौन से हाइड्रोजन अटैच हैं, किस तरफ अटैच हैं, कहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। हमें ये नहीं बता रहा, बल्कि सिर्फ क्या बता रहा है, इनके जो एटम्स हैं उनकी या एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बता रहा है। जब हम स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स में पता चलता है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फार्मूले के हिसाब से ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तभी हम नाम दे देते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो मीन्स सेम एंड मर्ज या मेरिज्म मर्ज कहते हैं यूनिट को। तो इस जो है प्रिंसिपल को या इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, दोनों का फार्मूला क्या है? C6H12O6। लेकिन देखिए कार्बन नंबर 4 के ऊपर सब जगह पे ये बिल्कुल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम लगे हुए हैं, लेकिन कार्बन नंबर 4 के ऊपर क्या है कि यहाँ पर राइट साइड के ऊपर जो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन इस तरफ देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट साइड पे नहीं है, वो लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो इसी तरह थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, इस डिफरेंस की वजह से हम फिर इनको आइसोमर्स बोलते हैं। अच्छा, आइसोमर्स को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, कायरल कार्बन। व्हाट इज मीन्ड बाय कायरल कार्बन या कायरलिटी? इस प्रिंसिपल को कायरलिटी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? अगर एक कार्बन है, हम जानते हैं कि कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना सकता है, अपने चारों तरफ जो है एक एक बॉन्ड बना सकता है। अगर इसके एक तरफ जो है वो एक अलग ग्रुप अटैच हो, दूसरी तरफ कोई और ग्रुप अटैच हो, तीसरी तरफ कोई और चौथी तरफ भी, यानी कि ये चारों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। यानी कि कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच हो और चारों के चारों एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो हम इनको कायरल कार्बन या इसको एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। और इस फिनोमेना को या इस प्रिंसिपल को हम कायरलिटी बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये कायरल कार्बन है, दिस इज अ कायरल कार्बन। व्हाई वी कॉल इट कायरल कार्बन? हम इसको कायरल कार्बन क्यों कहते हैं? देखें, इसके एक तरफ हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है C2H5, दूसरी तरफ हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3 ग्रुप, और तीसरी तरफ हाइड्रोजन और चौथी तरफ जो है ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है। तो ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इसका नाम है कायरल कार्बन। अच्छा, फर्ज करें कि मैं यहाँ से ब्रोमाइड को हटा के H लगा देता हूँ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए, तो तब हम इसको कायरल नहीं कहेंगे, तब हम इसको ए कायरल कहेंगे। तो बहरहाल हम कायरल के लिए यहाँ पे ब्रोमाइड यहाँ पे लगा लेते हैं। आप कोई से भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही होंगे तो ये कायरल होगा। एक गिवन जो है वो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड दिया गया है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसका नाम क्या है? ग्लिसरल अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 3 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये 3 जो है वो कार्बन मौजूद हैं।
हमारे पास ये 3 कार्बन कंटेनिंग एक मोनोसैकेराइड है। इसमें अगर आप देखें तो कितने कायरल हैं, इसमें कितने, पहले कार्बन को देखें क्या ये कायरल है या नहीं है। एक तरफ ये सारे का सारा ग्रुप अटैच है, इसको आप ग्रुप समझें, ये एक ग्रुप ये अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तीसरी तरफ हमारे पास जो है तीसरी तरफ जो है हमारे पास ऑक्सीजन अटैच है जो कि डबल बॉन्ड, इसका मतलब है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि द कार्बन हुज ऑल 4 वैलेंसीज आर फिल्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। तो चारों वैलेंसी, एक वैलेंसी इससे फिल हो गई, एक इससे फिल हो गई, 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है इट इज नॉट कायरल कार्बन। अब इसको देखें, इसको आप पूरा ग्रुप माने कि ये हमारे पास जो है अल्डिहाइड एक ग्रुप अटैच है और इस तरफ जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, जबकि तीसरी तरफ CH2OH ग्रुप हमारे पास अटैच है। इसको सिंपली हम CH2OH भी लिख सकते हैं। अक्सर आप बुक्स के अंदर देखते हैं इस तरह भी लिखा होता है, एंड वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक ग्रुप अटैच है। तो देखिए हमारे पास जो है कितने यहाँ पे वो अटैच हो जाते हैं, एक ये ग्रुप, दूसरा ये ग्रुप, ये दोनों डिफरेंट, फिर ये उनसे भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो यहाँ पे सिर्फ एक कायरल कार्बन है। तो हमारे पास अगर हमने आइसोमरिज्म को सीखना है तो उसके लिए हमें कायरलिटी का कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ एक कायरल कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, दिस इज ए कायरल, ये ए कायरल है, ए कायरल कार्बन, और ये भी हमारे पास ए कायरल कार्बन है। अच्छा, आइसोमरिज्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आइसोमरिज्म ज़्यादा पढ़ी जाती है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म का कंसेप्ट भी आइसोमरिज्म ही की तरह है। हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जैसे हमारे पास C6H12O6 तीनों में था, लेकिन क्या हो बट डिफरेंट इन स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, याद रखें हमारे पास ये कार्बन होता है, ओरिजिनली इसके साथ जो 4 ग्रुप अटैच होते हैं, ये 4 ग्रुप आपको यहाँ पे बोर्ड पे लगता है कि हमारे पास जो है मैं इधर जो है वो ब्रोमाइड या CH2 यहाँ पे मैं CH3 ग्रुप अटैच करवा देता हूँ। तो ये तीनों आपको लगेगा कि एक ही लाइन में मौजूद हैं, एक ही प्लान में नहीं होते, थोड़े से कोई आगे पीछे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डिफरेंट इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कहाँ पे अटैच है, स्पेस के अंदर ये मौजूद होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं। पेपर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर जब हम बनाते हैं तो ये बास आगे की तरफ और पीछे की तरफ निकले हुए होते हैं। अगर आप गूगल करें तो आपको वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ किसी भी कंपाउंड के या किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में लिख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जो आगे पीछे लगे हुए नजर आएंगे। बट डिफरेंट इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमरिज्म। हमारे पास स्टीरियोआइसोमरिज्म जो है वो 2 किस्म के, एक हमारे पास होते हैं इनांशियोमर्स, दूसरे होते हैं डाई एस्टीरियोमर्स। 2 इनांशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। सबसे पहले हम इनांशियोमर्स देखते हैं। देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट क्यों होगा कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट मतलब हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल में डिफरेंटली अटैच्ड है, दूसरे में डिफरेंटली अटैच्ड है। तो इनमें फिर एपीमर्स और इनांशियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स ये क्या हो सकते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमने इनांशियोमर्स को देखा। इनांशियोमर्स में हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड्स कुछ इस तरह से जो है वो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। जैसे आप मिरर में अपना मुंह देखते हैं तो आपकी ये आंख इस तरफ नज़र आती है और ये आंख इस तरफ नज़र आती है। अगर आप अपनी बुक को मिरर के सामने, मिरर क्या होता है, जो शीशा होता है जिसके को देख के या जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, उस तरह का ये मिरर, इसको मिरर बोलते हैं। मिरर इमेज मीन्स कि हमें वो बिल्कुल लिखाई जो है बुक वाली उल्टी नज़र आएगी। इसी तरह ऐसे 2 मोनोसैकेराइड्स जिनको अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगे कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, मतलब आपको लगे कि यार ये तो ऐसा लगता है जैसे दूसरा शीशे में नज़र आ रहा हो।
मिरर में नजर, इसलिए हमने यहाँ पे मिरर बनाया और हमने देखा है कि अगर हमारे पास ये एक ग्लूकोज है, ये भी हमारे पास ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये बिल्कुल सेम है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये फिर इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे H, तो ये बिल्कुल मिरर इमेज है। यहाँ पे हमारे पास H है और यहाँ पे OH है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर बिल्कुल ये डिफरेंट हो जाता है, H इस तरफ आ जाता है और OH बिल्कुल उसके उलट। और इसी तरह यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH इस साइड पे है, यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो इस तरफ जो है कार्बन नंबर 3 के ऊपर राइट साइड में आ जाएगा, और H जो है वो अगर वो राइट साइड पे है तो इस तरफ वो लेफ्ट में है। तो दरअसल ऐसे मॉलिक्यूल जब हमें मिल जाए, हमें ऐसा लगे कि जैसे इनके दरमियान तो मिरर है, हालांकि मिरर ना हो, हमें ऐसे महसूस हो, तो हम इसको कहते हैं इनांशियोमर्स। अब इनांशियोमर्स ये मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। इनांशियोमर्स के लिए मिरर इमेज होना लाजमी है, मिरर इमेज नहीं है तो वो इनांशियोमर्स नहीं है। तो हमारे पास इसका नेमिंग का तरीका क्या है, आप रॉड को याद रखें, ROD रॉड, R फॉर राइट साइड, O फॉर OH ग्रुप एंड D फॉर D फॉर्म। देखें हमारे पास, हमने जब भी इसको नाम देना है, नाम देने से पहले हमें करना क्या होगा, हमें इसमें मौजूद कायरल कार्बन ढूंढने होंगे। तो हमारे पास पहला कायरल कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ जो है दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इसने बनाए हुए हैं। अब ये हमारे पास हो सकता है, देखिए एक हमारे पास ये एक ग्रुप हो गया ऊपर की जानिब, दूसरा हमारे पास इसके साथ ये है OH ग्रुप है, फिर H है, फिर ये सारे का सारा डिफरेंट ग्रुप पूरा नजर आएगा। तो ये हमारे पास एक कायरल कार्बन है। इसके अलावा ये हमारे पास, अगर हम इस पूरे को ऊपर की जानिब एक ग्रुप माने, नीचे की जानिब इसको एक ग्रुप माने, और यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट भी हैं, तो हमारे पास ये भी कायरल कार्बन है। इसके अलावा चौथे को आप देखें, यहाँ पे ऊपर की जानिब हमारे पास हमारे पास एक ग्रुप डिफरेंट, नीचे की जानिब एक डिफरेंट ग्रुप, और ये OH और H ये भी एक दूसरे से डिफरेंट, तो हमारे पास ये भी एक कायरल कार्बन। इसी तरह यहाँ पर फिर हम ऊपर की जानिब एक डिफरेंट ग्रुप माने और नीचे की जानिब भी एक डिफरेंट CH2OH ग्रुप वाला, और इसी तरह ये और ये आपस में, तो ये भी। लेकिन इसको हम नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो कायरल के लिए ज़रूरी है, कायरलिटी के लिए, कि एक कार्बन के साथ जो है 4 डिफरेंट ग्रुप। चलो ठीक है, हमारे पास ये अगर इस पूरे को हम एक ग्रुप मान लें और इसको एक ग्रुप अलहदा मान लें, 2 ग्रुप सेम डिफरेंट हो गए, लेकिन ये दोनों सेम होते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन कायरल कार्बन। तो हमारे पास ये एक नॉन कायरल कार्बन है और ये भी एक नॉन कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग करते वक्त हमने लास्ट कायरल कार्बन के, एक ये कायरल है, दूसरा तीसरा ये वाला कार्बन, ये हमारे पास कायरल कार्बन में से ये आखिरी वाला कायरल कार्बन है। हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास OH ग्रुप, रॉड का क्या मतलब है, R फॉर राइट साइड, O फॉर OH ग्रुप और D फॉर D फॉर्म। अगर हमारे पास OH ग्रुप जो है वो लास्ट वाले कायरल कार्बन के ऊपर राइट साइड के ऊपर है, तो वो D फॉर्म होगा, उसको हम कहेंगे D ग्लूकोज। अब देखें अगर इस तरह होगा तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि पहला, दूसरा, ये हमारे पास तीसरा कायरल कार्बन है, ये चौथा कायरल कार्बन है। नंबरिंग के लिहाज से तो ये 5 है, हमने कायरलिटी की बुनियाद पे इसको नंबरिंग दी है, ऐसे मैं नंबर पुकार रहा हूँ। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर और हमारे पास OH है, तो हमने रॉड वाले फार्मूले को समझना है। राइट साइड के ऊपर OH है तो हम क्या नाम दे देंगे, D। अगर इस फार्मूले को राइट साइड पे अगर हम, अच्छा देखें ना, इसको भी इसी तरह, इसका भी हमारे पास ये 5वां जो एक कार्बन है, ये लास्ट वाला कायरल कार्बन बनता है। तो यहाँ पर देखें लास्ट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर ये वाला, इसके राइट साइड के ऊपर H है, OH नहीं है, तो जब ये नहीं होगा तो हमारे पास L, हम इसको वो करेंगे तो हमारे पास ये L कहलाएगा, L ग्लूकोज। अगर हमारे पास राइट साइड के ऊपर OH ग्रुप होता तो हम इसको D फॉर्म कह देते। अब ये कहाँ पर मौजूद है, लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, L ग्लूकोज। राइट साइड पे और होता था तो हम इसको D फॉर्म कह देते थे, लेकिन अब ये क्या है, लास्ट कायरल कार्बन के ऊपर ये लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होती हैं। व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स?
ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं कि अगर हमारे पास हम एक सॉल्यूशन बना लें, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ग्लूकोज है या जो भी चीज़ है, अगर हम एक सॉल्यूशन बना लें और उसमें से एक लाइट गुजारें, लाइट हमारे पास जो सन से आ रही है ये 3 डायमेंशनल होती है, अगर हम एक प्लेनर रख दें जो एक प्लेन में ये 3D लाइट को 2D लाइट में कन्वर्ट करे, मतलब लाइट इधर इधर से जा रही है, एक लाइट इधर से गुजर के जाती है, इससे गुजरने के बाद तो हम इस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलती है। अगर कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके सामने ऐसे पड़ा हुआ है और कोई आपसे पूछे कि ये हमारे पास इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, तो आप क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन बना लेंगे और उसमें से लाइट को गुजारेंगे। अगर ये लेफ्ट साइड के ऊपर बेंड करता है तो ये हमारे पास लीवो रोटेटरी होगा, वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। और अगर राइट साइड के ऊपर करता है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फिर हम छोटा डी लगाते हैं और इसके लिए छोटा यानी स्मॉल जो है वो एल लगा लेते हैं, ठीक है। और ये डी और एल याद रखिए, ये सिर्फ इनांशियोमर्स शो करने के लिए होता है। बहरहाल इसको भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए प्लस का भी निशान लगाया जाता है, उसके लिए नेगेटिव का भी लगाया जाता है, लेकिन आपकी बुक में इसका तज़किरा नहीं है। तो बहरहाल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसा हमारे पास मोनोसैकराइड है जिसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है। जैसे कि आप देखें, ये हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, यहाँ पे हमारे पास पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। पहले कार्बन के ऊपर अगर आप देखें क्या 4 डिफरेंट, अगर हम कहें कि ये एक डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, ये भी दूसरा, दोनों की दूसरे डिफरेंट है। तीसरा और चौथा ये दोनों जो है क्या है, ये सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं हुआ। ये तो कायरल हो नहीं सकता कि हमारे पास एक तरफ ये ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ ये, और ऑक्सीजन के साथ 2 वैलेंसीज है, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। तीसरे को आप देखें, यहाँ पर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, लिहाजा ये कोई आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये एग्जाम में भी आ सकता है, आपसे लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये था हमारे पास इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स हमने क्या सीखा कि दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। 2 मोनोसैकराइड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, दीज आर इनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। दूसरा हमारे पास है डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, याद रखें, वो तमाम के तमाम मोनोसैकराइड जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं लेकिन आइसोमर्स तो हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर। जो हमारे पास ये हमारे पास क्या आता है, किसकी टाइप आती है, स्टीरियो आइसोमरिज्म की। अच्छा, इसमें भी इसकी 2 टाइप्स हैं, एपीमर्स एंड एनोमर्स। अब इसको 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया गया है, याद रखें, हमारे पास बास ऐसे डायास्टीरियोमर्स आ जाते हैं। ये पहली बात तो ये कि नॉन मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। याद रखें, ये ऊपर वाले भी हमारे पास ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल थे। व्हाट इज़ मीन बाय सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल ये होता है कि एक हाथ है और उसके ऊपर ये दूसरा हाथ फिट आ जाए, ये सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन अगर इस तरह अगर आप करें तो हमारे पास ये हाथ इसके ऊपर फिट नहीं आता, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये इसी तरह ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये तो है ही नॉन सुपर इम्पोजिबल, चूँकि यहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंट आ जाएगा। ये कहते हैं कि अगर कोई 2 मोनोसैकराइड्स हैं और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बस एक कार्बन के ऊपर डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे ये और ये, यहाँ पर भी हमारे पास एच जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है कार्बन नंबर 2 में एच लेफ्ट साइड के ऊपर है, ओ एच यहाँ पे 3 के ऊपर जो है लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो यहाँ पर भी तकरीबन सेम है। अगर आप वीडियो को पॉज करके देखें तो गिने और देखें और इसको समझें तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर ही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एच जो है लेफ्ट साइड के ऊपर है और ओ एच जो है वो राइट साइड के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ एच लेफ्ट साइड के ऊपर है और एच राइट साइड के ऊपर है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर आ रहा है, और इसी वजह से एक ग्लूकोज कहलाया है, दूसरा गैलेक्टोज, वरना एक ही नाम होता। अब देखिए, एक ही कार्बन के ऊपर डिफरेंस की वजह से, और इसको हम कहते हैं C4 एपीमर्स। अगर आपसे
कोई पूछ ले कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का आपस में क्या ताल्लुक है, तो आप कहते हैं कि आप लोगों ने क्या कहना है, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और वो कहे कि कौन सा आइसोमर्स, तो आपने नाम देना है एपीमर्स। और आप लोगों ने एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा है या पढ़ना होगा कि ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइम एपीमरेज। एपीमरेज की मदद से हम इसको एक दूसरे को, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करवा सकती हैं। तो ये था हमारे पास एपीमर्स। इस तरह बहुत सारे जो है वो आप सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बना के आप सीख सकते हैं। एनोमर्स क्या होती हैं? एनोमर्स को हम देखते हैं कि जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि जब वाटर के अंदर जो है ये ऐड होते हैं तो हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं और 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं। जैसे हमारे पास जो है फ्रक्टोज जो है, हालांकि वो 6 जो है कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन वो क्या करता है 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है और ये 6 है। इसी तरह यहाँ पर भी वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप, यानी जहाँ पे O लगा हुआ है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो दिस पर्टिकुलर कार्बन विच इज कार्बन नंबर 1 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी ये एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 1 जो है वो बाहर खड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 2 डायरेक्टली अटैच है। तो दिस इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। और ये हमारे पास जो एनोमेरिक कार्बन है, इसी के ऊपर हमने एक चीज़ देखनी है। यहाँ पर देखिए, एनोमेरिक कार्बन जो है वो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, यहाँ पे ये O के साथ। तो यहाँ पे हमने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे जो OH मौजूद है, यहाँ पे OH मौजूद है, ये इस CH2OH जो इसके ऊपर सामने इस साइड पे अटैच है, ये उसी वाली साइड के ऊपर, यानी कि उसी तरह ऊपर मौजूद है या नीचे मौजूद है। अगर उसके अपोजिट साइड पे मौजूद है, देखिए यहाँ पे ये ऊपर की जानिब है, जबकि ये उसी तरह ऊपर की जानिब मौजूद नहीं है। ऊपर की जानिब होता तो यहाँ पर H की जगह होता। तो अगर ये नीचे है तो हम इसको कहेंगे बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज है तो हम इसको बीटा का नाम दे देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, सॉरी, इसको हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे। ये क्या कहलाएगा, अल्फ़ा। यानी कि हमारे पास सिंपल अंदाज में हम कहें कि H ऊपर हो जब OH नीचे हो तो हम इसको अल्फ़ा ग्लूकोज कहेंगे। अब ये हमारे पास इसके बरक्स, ये हमारे पास ये भी ग्लूकोज है, लेकिन इस ग्लूकोज में है क्या चीज़? इसमें आप देखें, हमारे पास ये जो OH ग्रुप है बिल्कुल उसी तरह ऊपर खड़ा है जिस तरह CH2OH ऊपर है। तो जबकि H नीचे है तो हम इसको क्या नाम देंगे, बीटा ग्लूकोज। इसी तरह हमारे पास फ्रक्टोज भी मौजूद है। यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन है वो 2 है, यहाँ पर भी ये भी एनोमेरिक है। तो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन आप देख लें तो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर आपने CH2OH इसको देखना है। यहाँ पे OH नीचे है, जब OH नीचे होता है उसके बरक्स तो हम इसको क्या कहते होते हैं, अल्फ़ा फ्रक्टोज कहते हैं। OH नीचे है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये H ऊपर है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, बीटा। इसको क्या नाम देते हैं, सॉरी, इसको हम बीटा का नाम देते हैं और इसको हम अल्फ़ा का नाम देते हैं, अल्फ़ा फ्रक्टोज। आपको कैसे याद रहेगा, आप देखें H ऊपर है अल्फ़ा होगा, जब भी H ऊपर है OH नीचे है, अगर आपको H ऊपर नज़र आ जाए तो आप अल्फ़ा का नाम दे दें, और अगर H जो है वो नीचे नज़र आए जबकि OH ऊपर नज़र आए तो आपने क्या करना, यहाँ पे हमें OH जो है वो नीचे नज़र आया तो हमने इसको बीटा का नाम दे दिया। अब H ऊपर नज़र आ रहा है तो हम इसको अल्फ़ा का नाम दे देते हैं, अल्फ़ा फ्रक्टोज। तो ये हमारे पास थे आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकराइड्स। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सब के सब जिस तरह
एल्डो शुगर्स हैं और कीटो शुगर है, सब के आप लोगों ने ट्राई करना है, इनांशियोमर्स भी, डायस्टीरियोमर्स में भी, और इसके अलावा एनोमरिज्म और एपिमरिज्म भी। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ना क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ना है कैसे जो है ये एक स्ट्रेट चेन फार्मूला जो होता है या एक स्ट्रेट चेन मोनोसैकेराइड होता है वो कैसे एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में एंटर होकर ऐसे उसके साथ क्या होता है, इसको हम कहते हैं फिस्चर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट होगा कि जो इस तरह बनेगा वो हावर्थ प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो ये होगी कन्वर्जन ऑफ फिस्चर प्रोजेक्शन टू हावर्थ प्रोजेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।